हेलो। आज हम जानेंगे अपर लिम्ब डर्माटोम्स के बारे में। तो डर्माटोम्स क्या होता है? डर्माटोम स्किन का एक एरिया या रीजन होता है जहां का सेंसोरी इनपुट एक सिंगल स्पाइनल नर्व रूट से मिलता है। तो डर्माटोम टेस्ट करना हमको स्पाइनल कोड इंजरी में पड़ सकता है, रेडिकुलोपैथी में पड़ सकता है, तो ये डिस्क बल्ज में पड़ सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस है जहाँ पे हमको डर्माटोम टेस्ट करना पड़ता है कि सेंसोरी अगर एब्सेंट है, सेंसेशन पेशेंट के हाथ में या एब्सेंट है या फिर कम है, तो हमको पता कर सकते हैं टेस्ट से कि कहाँ कौन सा नर्व रूट में प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्रेशन है या इंजुरी है। तो उसके लिए बुक में ना ऐसा पूरा मैप आता है, डर्माटोम मैप बोलते हैं हम उसको। पूरा ऐसा रीजन दिया होता है डिवाइड कर करके, तो इसको याद रखना बहुत टफ होता है। और ऐसा होता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है, छोटे पेशेंट्स में या बड़े लोग जो एज डिफरेंट होता है ना, तो शेप अलग अलग होता है। तो कहीं कहीं पर ना ऐसा रीजन जो होता है ओवरलैप कर जाता है, तो हर पेशेंट में ना मुश्किल हो जाते हैं, कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये C5 भी आ रहा है, C6 भी आ रहा है, C4 भी पास पास है ना ये। तो इसलिए मैं 5 लैंडमार्क बताता हूँ ना अपर लिम्ब के लिए। बहुत सिंपल है, इसको याद कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो जानते हैं पहले। तो C5 के लिए हम पहले टेस्ट करेंगे डेल्टोइड एरिया पे। अगर डेल्टोइड एरिया पे सेंसेशन है तो मतलब C5 से आ रहा है वो। C6 थंब में होता है, थंब का एरिया जो C6 के लिए होता है। C7 होगा हमारा मिडिल फिंगर जो है, वो C7 के लिए होगा। C8 होगा लिटिल फिंगर में, और T1 होगा ये मीडियल एपिकोंडाइल और क्यूबिटल फोसा के बीच में जो एरिया है वो हो जाएगा T1 के लिए। तो ये 5 लैंडमार्क है, इसको याद कर लोगे तो क्लिनिकल टेस्ट बहुत इजी हो जाएगा। तो फिर से हम बोल देते हैं एक बार में। ये C5 हो गया डेल्टोइड के लिए, C6 थंब के लिए, C7 मिडिल फिंगर पे और है C8 लिटिल फिंगर पे, और T1 है ये जो मीडियल एपिकोंडाइल और क्यूबिटल फोसा के बीच में रीजन है, एरिया है, वो है T1 के लिए। चलो, थैंक यू।